नमस्कार, मैं हूं साइना। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपो हर्तु मे पापा संध्या दीपा नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में, जहां पर हर साल की तरह सेवा भारती सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराती है। और हम आपको बता दें, इसमें कई संगठन ऐसे हैं जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बसंत पंचमी का दिन है, यानी संवत 2080 और साके 1945। माघ मास की पंचमी का दिन है, जिसको बसंत पंचमी बोलते हैं। शुक्ल पक्ष का महीना चल रहा है और बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर 9 जोड़ों की शादी का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ मेहमान, कुछ कार्यकर्ता और कुछ सेवा भारती से जुड़े हुए पदाधिकारी लोग भी हैं, जो कि इस कार्य को बढ़ चढ़ करके हर साल हिस्सा तो लेते ही हैं, साथ में सहयोग भी करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सामूहिक विवाह हो रहा है उसके अंदर कितने जोड़े शरीक हो रहे हैं और उनकी जो व्यवस्था है वो कहाँ से हो रही है। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए और आप सेवा भारती से कब से जुड़े हैं? मेरा नाम शिखा है और मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जो ये शादियाँ हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अभावग्रस्त परिवार है उन लोगों के लिए है। ये कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा, बहुत। किसी का घर बसे और क्या, गरीब लोग हैं, खुश रहें, उनको भी पूरा अधिकार है खुश रहने का। जी, आपका शुभ नाम क्या है? और जी, मैं सुप्रिया होनू, चेयरपर्सन हूँ नेशनल चाइल्ड वुमेन्स डेवलपमेंट काउंसिल की। आज मुझे सेवा भारती ने यहाँ पर बुलाया गया है और मैं बड़ी खुश हूँ। ये हमेशा प्रेमलता जी बड़े अच्छे कार्य करती हैं। मैं इनको कई सालों से जानती हूँ, क्योंकि जब मैं भारत विकास परिषद में सेक्रेटरी थी तो ये मेरे साथ थी और तब भी ये बहुत सारी इस तरह की सेवाएं प्रदान करती थी और आज भी ये कर रही हैं। आज सब हम वहाँ भी सामूहिक विवाह कराते थे और यहाँ भी सामूहिक विवाह हो रहे हैं। ये कई सालों से कर रही हैं। हर तरह से तन मन धन जो भी इनसे होता है ये उससे सहयोग करती हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि गरीब लोगों को मदद करना, उनको आगे लेके जाना, उनको सक्षम करना। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि सबके अंदर नहीं होती है। और इससे बड़ी क्या अच्छी बात हो सकती है कि दो लड़कियों का घर बसाना। आज 2 ऐसी भी लड़कियां हैं जो जिनके आंखें नहीं हैं, जो मतलब देख नहीं सकती हैं, उनकी भी शादी करवा रही हैं और 9 जोड़े और भी हैं जिनकी शादी की जा रही है। तो ये एक ऐसा कार्य है समाज के उत्थान के लिए, बच्चों के घर बसाना, उनका उत्थान करना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे नाज है सेवा भारती संस्था पर, यहाँ से जुड़े हुए लोगों पर। मुझे गर्व है कि जो इतने अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी के दिल में अगर ऐसे जज्बात हो और ऐसी इस शिद्दत से कार्य करें तो देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये भी एक तरीका है बेटियों को बचाने का। उनका विवाह कर देना, उनका घर बसा देना, उनके माँ बाप को मदद कर देना, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। सभी लोगों को आगे आना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, तभी देश आगे जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल है। मैं सेवा भारती से 10-12 साल से जुड़ी हुई हूँ
और सामूहिक विवाह में भी मैं 5-6 साल से जुड़ी हुई हूँ। हर साल कुछ ना कुछ जो मेरे से बन पड़ता है वो मैं सहयोग करती हूँ। और सेवा भारती का ये बहुत ही वंडरफुल शानदार प्रोग्राम है कि ये गरीब कन्याओं का विवाह हर साल बसंत पंचमी के दिन करते हैं, जिस दिन सरस्वती पूजन भी होता है। बढ़ चढ़ के आगे आकर फिर डोनेशन भी करते हैं, और मैं तो करती ही हूँ हमेशा डोनेशन। मैं लायन क्लब से जुड़ी हुई हूँ, लायन क्लब दर्पण से। लायंस इंटरनेशनल क्लब है, और मैं इनके यहाँ कैंप भी लगाती हूँ, आई कैंप, हेल्थ कैंप, इस तरह के चेकअप कैंप्स भी जहाँ ये लोग हमें वेन्यू देते हैं वहाँ लगाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम संगीता शर्मा है। मैं नेहरू अपार्टमेंट कालकाजी से आई हूँ। मैं आज सेवा समिति के विवाह समारोह में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मैं आरएसएस से जुड़ी हूँ, तो मैं इस तरह के प्रोग्राम और जाती रहती हूँ, और उनमें अपना आर्थिक और जो भी मुझसे सहयोग होता है वो हम लोग करते हैं। यहाँ भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोगों के मिल के, सब लोगों के माध्यम से आज 9 जोड़ों का घर नया बसने जा रहा है। वो हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है आज। नमस्कार। देखिए, जैसा कि अभी इन लोगों ने बताया था कि आज बसंत पंचमी का दिन है, यानी सरस्वती माता की पूजा का दिन है, और सरस्वती हमारी ज्ञान, शिक्षा और सूचना की देवी हैं, उनका आज दिन है। अभी हम आपको लेके चलते हैं जो यहाँ पर सेवा भारती की तरफ से 9 जोड़ों की शादी हो रही है, उसकी बारात की तरफ लेके चलते हैं कि उनकी बारात की जो चढ़त हो रही है, हम वहाँ आपको लेके चलते हैं। आगे से ले लो। इस पुण्य कार्य में अपनी आहुति देते हैं। जैसे यज्ञ में हम अपनी आहुति देते हैं ना, तो सभी लोग ध्यान कर सकते हैं। माँ बसंत पंचमी का दिन है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये श्रेष्ठ सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ विक्रम संवत 2080 28वां कलयुग प्रथम चरण माघ मास कृष्ण पक्ष श्री बसंत पंचमी तिथि रूपेण माँ अपराह्नकालीन रूपेण माँ सेवा भारती के कार्यकर्ताओं को यश बल समृद्धि स्वास्थ्य देने वाली रूपेण, और आज हमारे जोड़ों पर अपनी अनुकंपा सौभाग्य की वर्षा करने वाली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म का प्रावधान है कि वरमाला की रस्म होगी, और जैसे राम सीता का स्वयंवर हुआ था, 16 दिशाओं से हम आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे इन जोड़ों पर अपना आशीर्वाद बनाएं, और आगे भी निरंतर इस तरह के समाज के कार्य हम लोग करते रहे। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के आशा, आज में जो दिल है वो तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया, आज से तेरी सारी। बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तक घटा जा रही है, हे मेरे वर, आपको मेरे साथ वहां तक चलना है। चलिए।
सभी रोटेशन और बहने आगे बढ़ जाना। अनाथ इन जोड़ों पर अपना आशीर्वाद बनाए और इनकी आप भी साथ दें। इंद्रनील जी आप भी आ जाइए, आप हमारी प्रांत टोली के सदस्य हैं। दिनेश जी जिले के अध्यक्ष हैं, आ जाइए। प्रेम परमानी जी, रमेश अग्रवाल जी आ चुके हैं। कृपया दीप प्रज्वलन कर हमें कृतार्थ करें। कुछ नहीं करना। अनिल जी अपने श्रीमान अजय जी उपाध्याय हमारे कालका जी जिले के जिला। जैसा कि आप देख रहे हैं, बसंत पंचमी के मौके पर ये जो बैनर लगा हुआ है हमारे सामने, ये सेवा भारती कालकाजी जिला का दक्षिणी विभाग का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, सामूहिक विवाह कार्यक्रम, ये हर साल इस तरीक़ा से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका ये जो वैवाहिक जो जोड़ा है वो यहाँ पर बड़े विधि विधान से और जो आचार्य हैं, पंडित हैं, विद्वान पंडित हैं, उनके द्वारा यहाँ पर कराया जाता है। और यहाँ पर इस बार 9 जोड़े इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ब्लाइंड हैं, जो दिव्यांग हैं, उनका भी यहाँ पर सामूहिक विवाह चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे सामने किस तादाद में यहाँ पर भीड़ है, काफ़ी जोड़े भी बैठे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अतिथि हैं वो भी आए हुए हैं और वर और कन्या के जो पारिवारिक लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से यहाँ पर बड़े हर्ष और उल्लास से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे थे, सेवा भारती की तरफ से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है, जो सामूहिक विवाह जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमलता आचार्य जी, जो कर्मकांडी ब्राह्मण भी हैं और पांडित्य कर्म में बड़ी माहिर हैं और विधि विधान से सारे कर्मकांड यानी जो षोडश संस्कार होते हैं सब ये कराती हैं। और आज ये सेवा भारती की तरफ से इनका विशेष योगदान हमेशा से रहा है और इस तरीक़ा से ज़रूरतमंद लोगों की ये सामूहिक विवाह कराती रहती हैं। तो प्रेमलता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो ज्योतिषाचार्य भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आप किस तरीक़ा से यहाँ पर हर साल ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनका सामूहिक विवाह कराते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? हाँ, नमस्कार सभी देशवासियों को, एनसीआर दिल्ली के भी सभी लोगों को। मैं आचार्य प्रेमलता, जैसा कि मिश्रा जी ने परिचय भी दिया और मैं अपना परिचय स्वयं भी देना चाहूँगी। डॉक्टर प्रेमलता आचार्य। और कर्मकांड से मतलब यहाँ ये है कि जो पुरुष पंडिताई करते हैं, 16 संस्कार करते हैं, मैं महिला पंडित हूँ तो मैं महिला होकर भी सारे 16 संस्कार कराती हूँ, यानी कि भगवान सत्यनारायण की कथा से लेके और मृत्यु तक के संस्कार। अब बात आती है कि सेवा भारती हमारा सामाजिक क्षेत्र है और यहाँ पर हम सेवा कार्य करते हैं। बल्कि ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जितना भी अपना तन मन धन से सहयोग किया जाता है, एक सेकंड रुक जाएंगे, तन मन धन से जितना सहयोग किया जाता है हम करते हैं। और सामूहिक विवाह की बात नहीं है, सेवा भारती हमारे 1500 कार्य करती है, 1500-1600 कार्य सेवा भारती के चल रहे हैं, जिसमें साल में एक बार बसंत पंचमी के दिन हम सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम रखते हैं, जो निर्धन कन्याओं, अभावग्रस्त कन्याओं के लिए समर्पित है। ऐसी कन्याएं जो स्लम एरिया से, झोपड़ी झुग्गी से आते हैं, जो धन की कमी की वजह से अपना उनके माँ बाप या माँ बाप भी नहीं है, विवाह नहीं कर पाते हैं, और वो बच्चियाँ गलत रास्ते ना जाएं, किसी गलत तरीके से किसी गलत बंधन में ना पड़ जाएं, जैसे कि आजकल चल रहा है लिव इन है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। तो हम शादी नहीं करते, संस्कार देने का काम भी करते हैं। जी, आज आपको कैसा लग रहा है? साल भर से हम इस कार्यक्रम का इंतज़ार करते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, बड़ी अनुभूति, एक औसम अनुभूति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है पूरी कायनात हमें इस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रही है और हम लोग कायिक, वाचिक, मानसिक रूप से ऐसे सेवा कार्य को करते रहें, बस प्रभु से यही कामना है। आज कितने जोड़ों की शादी हो रही है? आज हमारे यहाँ 11 जोड़ों का था। मैं पूरे दक्षिणी विभाग का बताना चाहूँगी। हमारे यहाँ 35 जोड़ों की शादी थी, जिसमें कालका जी में 11 जोड़ों की शादी हुई है। 9 जोड़े उपलब्ध थे, अभी कुछ जोड़े समय की कमी की वजह से आ नहीं पाए थे। मतलब रास्ते में जाम है, क्योंकि आपको पता है किसान मोर्चा मंच का जाम चल रहा है।
जैसा कि अभी प्रेमलता जी बता रही थी कि सेवा भारती केवल शादी विवाह का कार्यक्रम ही नहीं कराती है, बल्कि और बहुत से जो कार्यक्रम हैं वो उत्पन्न कराती है। आप देख सकते हैं किस तरीका से यहाँ पर वरमाला का कार्यक्रम कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए किस तरीका से यहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए यहाँ पर वरमाला का कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये सामूहिक शुभ विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। सेवा भारती कालकाजी जिला की तरफ से जो दक्षिणी विभाग है दिल्ली का, उसकी तरफ से ये सामूहिक विवाह का शुभ विवाह का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मंच पर वर और वधू दोनों ही वरमाला लेकर के खड़े हैं। बैठ जाओ, इधर इधर करो इधर करके बिठा दो। नहीं लाया ये हमारी बिटिया विदा हो रही है सेवा भारती से, और बस इन लोगों के साथ हमारा आशीर्वाद है। ये सब इनके रिश्तेदार है। क्या है जोड़े का नाम? बिटिया का नाम नहीं, वो नहीं, आप बताओ ना। रूपा बिटिया। इसका दूल्हा कौन था? शेखर। शेखर शेखर। और भी सब जोड़े हैं। विदाई की रस्म पूरी हो रही है। चलो करो ये शेखर है। मत रो बेटा, मत रो इतना, भैया इसको विदा करो, ठीक है? और सामान वामान ले लेना, ठीक है? ये फेरे हुए हैं अभी। हाँ जाओ, हो गया। ये फेरे की रस्म हुई है। कैसा रहा जी फेरे हुए अभी? अच्छा हुआ बेटा, अच्छे से पंडित जी ने फेरे करवाए। अब आप लोग शादी को निभाना। गॉड ब्लेस यू, ठीक है? सामान ले लेना, बैठो। ये अब विदाई की रस्म शुरू हो चुकी है। ये रिश्तेदार लोग हैं सभी, सेवा भारती फैमिली है। ये नवजीवन कैंप से थे ये लोग। ये लोगों की फैमिली है। ये हमारे अतिथि लोग हैं। कहना है हमारे साथ मौजूद हैं नेहरू प्लेस के कंप्यूटर मार्केट के एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, क्या कहना है आज के मौके पर आपका? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो हमारा जो ये आज बहुत सारी लड़कियों का जिनके माता पिता जो शादी नहीं करा सकते या कोई किसी प्रकार से भी खर्चा नहीं उठा सकते, सेवा भारती के द्वारा ये सब खर्चे उन्हीं के द्वारा वहन किए जाते हैं। और हम सब मिलकर इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ताकि किसी की भी बेटी ऐसी ना रहे कि भाई बिगर धन के या बिगर लक्ष्मी जी के वो कुंवारी ना रह जाए। सबको इस संसार में आए तो इन संसार की सब जरूरतों को पूरा करे। अगर जो प्रभु ने जो हम लोगों को इस लायक बनाया है इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं समझता हूँ हम इन सबको आशीर्वाद देने आए हैं, ताकि इनका जीवन फले फूले और आगे बढ़ता रहे। सेवा भारती संस्था काफ़ी सालों से इन कार्यक्रमों में लगी हुई है। सामूहिक विवाह कई अटेंड किए हैं मैंने, और ये बहुत अच्छा प्रकल्प है और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इस संस्कार को कैसे किया जा रहा है, क्या विधि विधान से किया जा रहा है? जी। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं साकेत महिला कीर्तन मंडली द्वारा संचालित दुर्गा मंदिर में आचार्य हूँ। मुझे पता है कि जहाँ नारियों की सेवा होती है, जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ नारी की सम्मान नहीं होती है, वहाँ देवताओं का वास
नहीं होता है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं सेवा भारती द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है जुगल जोड़ी को शुभ पानी ग्रहण संस्कार में बांधने का, ये एक मर्यादा का कार्यक्रम है, एक संस्कार का कार्यक्रम है, एक आचार का कार्यक्रम है। जिन्होंने इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है उनको हम अनेक साधुवाद देते हैं। खास करके जो आप चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रचार प्रसार करते हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। जहां कहीं भी ऐसा समाज से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम हो, खास करके कन्यादान का, आप जानते हैं दहेज प्रथा हमारे देश में सबसे बड़ा कुप्रथा है। इस कुप्रथा को दूर करने का एकमात्र यही रास्ता है कि सामूहिक विवाह, जो भी सामूहिक विवाह में कन्यादान होता है वो निर्विकार होता है, निस्संदेह इसमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है सामूहिक विवाह। जैसे मैं अग्रवाल समाज से हूँ, राजरानी अग्रवाल, तो हमारे समाज में तो बहुत ज़्यादा लेना देना होता है कि भाई ये, मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ सब परिवार मिल गए, एक विवाह नहीं हो रहा, अब सबका हो रहा है। तो हम ये बीड़ा एक जगह कन्यादान ने दिया, 10 लोगों ने मिलके सामूहिक कर लिया, सभी लोग मिलके भोजन कर रहे हैं। विवाह का क्या अर्थ होता है? आपस में एक दूसरे का मिलना, समझौता। तो जब ये इस तरह जो ये रोटरी क्लब ऑफ इंडिया साउथ एंड कर रहे हैं सेवा भारती के थ्रू, बहुत 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 अच्छा कार्यक्रम होता है। मतलब हमने अभी एक और किया था ऐसे ही कि एक दान कन्यादान, जो इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होंगे उनको डर नहीं लगेगा कि उनकी कन्या का विवाह कैसे होगा, हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। धन्यवाद। आप 2 लाइन आप बताइए क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो ये समाज का सामूहिक विवाह हो रहा है, जो आज नए युवा हमारे जो हैं वो गलत राह पे जा रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप वगैरह से जा रहे हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सेवा भारती के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूँ, पिताजी के संस्कार हैं, तो इस संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए और ये अपने यूथ को नई योजना हमें देना सीखना है। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए और आपको कैसा लग रहा है ये सामूहिक विवाह हो रहा है? मैं रिया टुटेजा हूँ, मैं बाय प्रोफेशन एक सिंगर हूँ। मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया पन्नालाल जी ने, श्रीमती प्रेमलता जी ने, आचार्य प्रेमलता जी ने। तो आज यहाँ पे सामूहिक विवाह हो रहा है, बड़ी सुंदर व्यवस्था की हुई है इन लोगों ने। यहाँ पे अभी वरमाला हुई है, आगे के कार्यक्रम भी आगे होगा और काफ़ी सालों से ये इसी सेवा में जुड़े हुए हैं। हर साल इस तरह से ये गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं, जो कि बड़ी खुशी की बात है। आज समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे कार्यों के लिए आगे आते हैं और हमेशा कार्यरत रहते हैं। तो ये जो संस्था है ये हमेशा से कार्यरत रही है, सेवा भारती। तो आज हम सबको आमंत्रित किया गया है, अभी बाकी का प्रोग्राम आगे चल रहा है, देखते हैं। सेवा भारती के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, कितना धन्यवाद देना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सेवा भारती के सभी, और ये लोग रेगुलर हैं अपने काम को लेकर, हमेशा से ये किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी इन्होंने आसपास के सभी जो एरियाज़ थे उनके यहाँ से कीर्तन मंडलियों को एकत्रित करके इन्होंने फिर प्रतियोगिता कराई और इस प्रतियोगिता में जो मंडली जीती वो आगे तक गई, उसको घूमने का मौका मिला। तो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों से ये लोगों को उठाते हैं जिनमें कुछ टैलेंट होता है, कुछ होता है, तो ऐसे लोगों की हर तरह से ये लोग स्कूल में भी इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों में ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है सेवा भारती। थैंक यू। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, सेवा भारती की तरफ से जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, इसमें लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और अपना अपना योगदान भी दे रहे हैं। जो लोग असमर्थ होते हैं, वो शादी विवाह करने में खर्च होता है, उसको वहन नहीं कर सकते हैं, उनका सेवा भारती उनका विवाह कराती है बड़े कर्मकांड से और बड़े संस्कार से। यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। तो आप भी सेवा भारती की तरह सेवा करते रहिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा साकार करते रहिए। डी न्यूज़ के लिए सायना और सलोनी के साथ राज नारायण मिश्रा, पुष्प विहार, सेक्टर 1, दक्षिणी दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।